जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस एग्जाम में जो फिजिक्स पोर्शन है उसके लिए पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज दिस सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, हर साल 2 बार होता है और इसके लिए आप जो है इस एग्जाम से आप आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए अकेडमीज में जा सकते हैं। ओके, इसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था दैट वाज ऑन 17 में। तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे फॉर्म फिल होना 17 मई से 6 जून तक चला था। एडमिट कार्ड जो है 3 वीक्स बिफोर द एग्जाम आ जाते हैं और 3 सितंबर को इसका एग्जाम है जिसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर मंथ में डिक्लेयर हो जाएगा। इस एग्जाम में जो है आपके पास 3 पोर्शन होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड दी जनरल नॉलेज। ओके, तो इन जो 3 पोर्शंस में जो है इंग्लिश एग्जाम में जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज में 120 और मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके तीनों के पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। तो टोटल जो है 300 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होता है। अब अगर हम जीके जीएस सिलेबस की बात करते हैं तो इस जीके जीएस सिलेबस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट एंड डिफेंस अफेयर्स जो है आ जाते हैं। अगर हम पिछले साल के ट्रेंड्स को देखें तो आप उसमें देखकर बता सकते हैं कि फिजिक्स से अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 8 to 11, बायोलॉजी से 9 to 11, ज्योग्राफी से 21 to 25, हिस्ट्री से 20 to 24, पॉलिटी से 14 to 20 एंड इकोनॉमी से 8 से 10 और करंट एंड डिफेंस अफेयर से 13 to 18 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम फिजिक्स पोर्शन की बात करें तो आप देखिए 2017, 18, 19, 20 से लेकर 23 तक जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, ह्यूमन आई, ऑसिलेशन एंड वेव्स, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाले टॉपिक्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट की तरफ भी नहीं जाएगा, आप ये समझ लीजिए इजी की तरफ ही रहता है। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं इसमें, है ना। तो अगर हम देखें लाइट चैप्टर में, तो लाइट चैप्टर में अगर हम एनालाइज करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए 2020 के पेपर में तो 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ओनली लाइट चैप्टर ओनली, यानी 11 में से 5 आपके लाइट में से ही आ गए। सो दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर आस्क्ड फ्रॉम द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर एंड लेंसेज। ये जो आपके पास कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर होते हैं और लेंसेज होते हैं उनसे जो इमेज फॉर्मेशन है वो सारी आपको रटी होनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूला पावर का पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन का पता होना चाहिए, मिरर और लेंस फॉर्मूले पता होने चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें से देखिए आप जनरली 3 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स काफी अच्छा है। 11 में से 3 अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी में से आ रहे हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज। और इसमें अगर हम देखें तो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन और रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम साउंड चैप्टर की बात करते हैं तो साउंड चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ओके, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, पिच, लाउडनेस और स्पीड ऑफ वेव से पूछे जाते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में किसमें तेजी से साउंड ट्रेवल करती है और इस साउंड वेव का नेचर कैसा है। ग्रेविटेशन चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और किस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी का वेरिएशन आपका कैसा होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ब्यूएंट फोर्स, इन सब टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोशन चैप्टर की बात करें तो इसमें से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके आ ही जाते हैं और किस टॉपिक से आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ। सो ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने ही करने हैं।
अब अगर हम अपना एग्जाम और अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो इसके लिए यानी कि आपको क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, और प्रॉपरली पेन एंड पेपर पे सॉल्व करिएगा, मन में मत करिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और आपका टाइम भी कम लगे व्हेन यू विल डू इन योर एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल करने ही करने हैं, ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके से मैं उनको हैंडल कर सकती हूँ। ओके, और आपको फॉर्मूलेज और एसआई यूनिट बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। 3 से 4 बार आप इसे अपनी कॉपी पेन पे लिखिए और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए। और सीडीएस मॉक टेस्ट तो आपको जरूर से लेना है, जिससे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएं और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आप जान सकें और सारी सब्जेक्ट्स का एक साथ आप सॉल्व कर सकें, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं। सो आपको जो है इसमें इन डेप्थ स्टडी की थोड़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप कर जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम भी ले ले। ओके, और आपको जो है जिस दिन एग्जाम है उस दिन काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और लास्ट मिनट पे कि अरे ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं इस तरीके से नहीं करना है। बिल्कुल काम एंड कॉन्फिडेंट रहिए, और जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, और अपना टाइम जो है किसी क्वेश्चन के लिए एकदम कि अगर नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिएगा, उसके पीछे अटके मत रहिएगा, टाइम अपना वेस्ट मत करिएगा। सो यू हैव टू मैनेज द टाइम। और आप अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उधर एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइव क्लासेस कराते हैं, जिन लाइव क्लासेस को आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो वहीं की वहीं क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, अगर आप हमारे और कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप उन कोर्सेज को भी हमारी ऐप से देखकर डाउनलोड करके और चेकआउट कर सकते हैं। और इन कोर्सेज पे अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो वॉरियर 10 कोड को यूज करना ना भूलें, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। So I hope this strategy is clear to you. So I will see you in the next video. Till then, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।